धनबाद दौरे पर पहुंचे झारखंड के पर्यटन एवं खेल मंत्री श्री दिव्य कुमार सोनू राजगंज प्रखंड के लाठाटार गांव में झारखंड आंदोलनकारी शंकर किशोर महतो से मिलने पहुंचे। शंकर किशोर महतो स्वर्गीय शिबू सोरेन के साथ संघर्ष के दौर में सक्रिय रहे। आंदोलनकारियों में शामिल रहे मंत्री के आगमन पर कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। मंत्री ने शंकर किशोर महतो को अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया और भगवान बिरसा मुंडा की तस्वीर भेंट की। इस दौरान झारखंड आंदोलन के दिनों को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। शंकर किशोर महतो ने बताया कि वे विनोद विहारी महतो के माध्यम से आंदोलन से जुड़े थे और शुरुआती दौर में आर्थिक व सामाजिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मंत्री श्री दिव्य कुमार सोनू ने बताया कि स्वर्गीय शिबू सोरेन के जीवन और संघर्ष पर 3 घंटे की एक फिल्म बनाई जाएगी, जिस पर शोध कार्य चल रहा है। फिल्म पूरी तरह वास्तविक तथ्यों पर आधारित होगी और काल्पनिक नहीं होगी। इसके लिए शिबू सोरेन के साथ संघर्ष करने वाले लोगों से जानकारी जुटाई जा रही है। मंत्री ने कहा कि गांव की समस्याओं को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक पहुंचाया जाएगा और समाधान के लिए प्रयास किए जाएंगे। क्योंकि संगठन में, पार्टी में आंदोलन के दरमियान बहुत देर बाद कल मुलाकात हुई। हम पड़ोस के जिले से आते हैं। दादा लोग जिस समय राजनीति में सक्रिय थे, उस समय हम लोग छोटे स्तर के कार्यकर्ता थे, तो बहुत मेल मिलाप नहीं हुआ। मेरे मन में भी ख्याल आया कि चल के मिले भी, क्योंकि गुरु जी के साथ रहे लोग अब बड़े सीमित हो गए, बहुत कम बचे, जिनसे फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन ये मिल सके कि उस दौर में आंदोलन के स्वरूप कैसे निर्धारित हुए, उस दौर में आंदोलन कैसे चला। ये बातें हम लोगों ने सुनी हैं, लेकिन जिन लोगों ने उसको देखा है, महसूस किया है और जो उसका हिस्सा रहे हैं, उनकी जबानी वो बातें ज़्यादा तथ्यात्मक होंगी। सर, मैंने आते ही बताया इनको कि गुरुजी पर एक फीचर फिल्म 3 घंटे की बनने की संभावना है, जिसकी रिसर्च टीम 1 महीने के अंदर में झारखंड आने वाली है। तो जहाँ जहाँ गुरुजी के संपर्क में रहे हुए लोग हैं, उनकी सूची तैयार करके उस रिसर्च टीम को हम देंगे। वो लोग आएंगे, इनसे मिलेंगे, इनके अनुभवों को जानेंगे, उस दौर की राजनीतिक परिस्थितियों को समझेंगे, राजनीतिक घटनाक्रमों को समझेंगे, जिससे कि कोई फिल्म अगर बने तो वो तथ्यों पर आधारित हो, कपोल कल्पनाओं पर और किस्सों पर आधारित ना हो। और तथ्यों को बताने वाले ऐसे ही लोग हैं जिन लोगों ने गुरुजी के साथ संघर्ष किया। संघर्ष के दरमियान जो लोग चलकर आए थे, उनके आंखों में कभी बड़े घर का या MP MLA का सपना नहीं था। ये लोग तो हमसे पिछली पीढ़ी के लोग हैं। जिस पीढ़ी में हम लोग स्टेटहुड की लड़ाई में आए थे, तो जीवन में कभी नहीं सोचा था कि MP MLA बनेंगे। संघर्ष परिस्थितियों ने वो मुकाम दे दिया। तो महत्वपूर्ण ये है कि आज भी इस इलाके में बगैर किसी से पूछे हुए हम ये कह सकते हैं कि शंकरदा के लिए एक शब्द जरूर इस्तेमाल होता होगा, अरे वो तो पुरान झारखंडी हको। ये रिकॉग्निशन जो है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और हम लोग भी यही कहते हैं कि कल हम बूढ़े हो जाएंगे, संगठन के काम से असमर्थ हो जाएंगे, तो कम से कम गांव घर में लोग बोलेगा अरे तो पुरान झारखंडी है लोग। एक बड़ी मजे की बात बताता हूँ आपको। जसोम गुरु शिबू सोरेन आंदोलनकारियों की सूची में नहीं है। मजे की बात बता रहा हूँ, आप जांच लीजिएगा। मैं स्वयं झारखंड आंदोलनकारी की सूची में नहीं हूँ। 36 साल मेरा झारखंड मुक्ति मोर्चा में गुजर गया। 90 के बाद के हर आंदोलन का हम चश्मदीद गवाह हैं। तो आंदोलनकारी की सूची में होना वो महत्वपूर्ण नहीं है। हमने तो बड़ी बात कही कि जब इलाके के लोग या हम रांची से चले तो ये सोच के चले कि शंकरदा से मिलने जाना है, तो ये कोई छोटी बात है कि सुबह का एक मंत्री चलकर आ रहा है ये कह के कि शंकरदा से मिलने जाना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो निश्चित रूप से हर परिस्थितियों को भौतिक रूप से नहीं तराजू में तोला जाना चाहिए। भौतिक उपलब्धियां जीवन का महत्वपूर्ण है, लेकिन सब कुछ नहीं। आप फिलहाल तो हम ये सोचकर यहाँ आए थे कि इससे कुछ जानकारी लेंगे। गांव की कुछ समस्याओं को इन्होंने बताया, अब वो मेरा दायित्व है कि उनका समाधान कैसे करें। और मेरा प्रयास रहेगा कि शंकरदा की कहानी माननीय मुख्यमंत्री तक भी पहुँचे, और कभी समय मिले तो हम माननीय मुख्यमंत्री से शंकरदा की मुलाकात करें। गुरुजी कहते थे कि हम सोना झारखंड की लड़ाई लड़ रहे हैं, और ये उम्मीद हम लोग करते थे कि अलग राज्य बनेगा, ये समस्याएं खत्म हो जाएंगी। और हम स्वीकार करते हैं कि 100% इसका समाधान नहीं है, लेकिन
निश्चित रूप से पहले से हम लोगों ने बेहतर किया और आगे बेहतर करेंगे।